जिंदगियों में काम करेगा। हाँ जी, हाँ जी, तरक्की करने का एक नया रास्ता। तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा छूना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। तो इसी समय आज बहुत सारे लोग, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी तरक्की करे, तरक्की करने का एक नया रास्ता। आज बहुत सारे लोगों की जब तरक्की नहीं होती तो उसी समय लोगों पर दोष लगाते हैं, शैतान पर दोष लगाते हैं, और यहाँ तक भी ऐसे नास्तिक लोग भी हैं जो भगवान पर भी दोष लगा देते हैं, परमेश्वर पर भी दोष लगाते हैं। परमेश्वर रब ने मेरा कम नहीं किया। बहुत सारे लोग धमकी देते हैं परमेश्वर को। ये धमकी होती है, जब मम्मी मेरा कम नहीं बनया तो मैं चर्च नहीं जावांगी, जब मेरा कम नहीं बनया तो मैं आज बाइबल नहीं पढ़ांगी। तो ये धमकी होती है। परमेश्वर को कोई धमकी नहीं दे सकता। लेकिन आज आपको विश्वास करना है, जो नहीं जानते कि वे हमारे कामों को कैसे खोलता है, हमारी तरक्की कैसे करता है, तो आज आपको देखना है और स्क्रीन पर और उसको लिखना है। परमेश्वर का आत्मा आज रात इस वचन से आपकी तरक्की देगा। बहुत सारे लोगों के घर में कलेश है, बहुत सारे लोगों के घर में बहुत सारा क्लेश बढ़ता जा रहा हो सकता है आपके घर में क्लेश बढ़ रहा हो, आपके घर में प्रॉब्लम आ रही हो, बार बार आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आज हाथ उठाने वाले लोगों को कह रहा हूं कि हाथों को उठाओ और आज से आपके घर का क्लेश खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो लाइव देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं 52 दिन के अंदर आपकी तरक्की होगी। अब बस आपको 2 मिनट ध्यान से बैठना है, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। देखो फिर कह रहा हूं, टॉपिक है तरक्की करने का एक नया रास्ता। 2 तरह के लोगों की प्रभु तरक्की करता है। एक है जो नम्र लोग होते हैं, जो अपने जीवन में नम्रता का जीवन जीते हैं। लिख लो आप अपनी डायरी के अंदर, जो नम्रता का जीवन जीते हैं, नम्र नहीं, नम्रता का जीवन जीते हैं। नम्र रहना कि भोले बने रहना, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो नम्रता का जीवन जीते हैं। और दूसरा कहता है कि जिनके अंदर पेशेंस है, धीरज। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है। यूहन्ना 14:27 में लिखा, कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। इसका मतलब कि वो बच्चों के ऊपर हाथ रखता है, तो वो उसने किस लिए बच्चों को अपने पास बुलाया जीसस ने, कह रहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, मैं तुम्हें वो शांति दूंगा। कह रहा है कि जो मेरे पास है किसी के पास नहीं है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना डरो। मतलब आज आपको संसार से डरने की जरूरत नहीं है, लोग क्या कहेंगे। आज आपको किसी बात के लिए चिंता है, पेशेंस नहीं है, हमें जल्दबाजी है कि मेरा काम बन जाए, अगर मेरा काम नहीं बनेगा मैं प्रभु को छोड़ दूंगा, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा। परमेश्वर का आत्मा आज आपको बताता है कि आपको सीखने को मिलेगा कि प्रभु का आत्मा कहता है पेशेंस जिसके अंदर है, कहता है कि उसी का काम मैं बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है। धीरज का फल बाइबल में लिखा है एक जगह गलातियों 5:22 में कि धीरजवंत, कह रहा जो धीरजवंत है उनसे परमेश्वर प्यार करता है, उनको फल देता है, उनके जीवन में काम करता है। पेशेंस होना चाहिए। यशायाह 40:31 में लिखा, कह रहा आज बहुत सारे लोगों का जब काम नहीं बनता तो वो क्या करते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं, फड़फड़ाने गुस्सा करने लगते हैं, अपनी आशीष को खो बैठते हैं वो कई बार। लेकिन यहाँ बाइबल क्या कहती है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे और वो काब के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे और शर्मित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे। ये याद रखना। कहता है 4 आशीर्वाद है इसी वचन में, आप देखो। कहता है एक नया बल, किसी भी चीज में आप पैसा ले सकते हैं, बल। कहता है आप ताकत, आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा अपने बिजनेस में, बल आएगा। आपको अपनी सेवकाई में बल नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बल आएगा। आपको अपने बच्चों को पढ़ाई में पढ़ाने के लिए बल नहीं लगाना पड़ेगा, बल परमेश्वर दे रहा है। कह रहा है बल प्राप्त करते जाएंगे। कह रहा आपकी बॉडी वीकनेस हो रही है, कहता है बल आएगा। कहता है उकाब की समान उड़ेंगे। इसका मतलब दूसरा आशीर्वाद है, कहता है कि अगर आप नम्र हैं, अगर आपके अंदर पेशेंस है, तो कहता है कि उकाब के समान उड़ेंगे। इसका मतलब कि आप उड़ेंगे, विदेशों में जाएंगे, आप बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट में, होटलों में जाने का अवसर मिलेगा, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर पद मिलेंगे आपको। परमेश्वर कहता है उकाब की नहीं उड़ाऊंगा। वो दौड़ेंगे, कहता है वो जहां मर्जी जाएंगे, कहता है थकेंगे नहीं, जितना मर्जी काम करेंगे, कहता है शर्मिंद नहीं होंगे, शर्मिंदा नहीं होंगे, चलेंगे थकित नहीं होंगे। आप समझ में आया। कहता है कि वो लॉन्ग लाइफ जिएंगे। इसका मतलब लंबी आयु का आशीर्वाद है उन लोगों के लिए। याद रखना, उकाब पक्षी जो होता है वो 100 साल से भी अधिक जीता है, और उसकी जो 100 साल की उम्र होती है तो उस समय में आप देख सकते हैं, गूगल पर कहीं पढ़ सकते हैं कि वो क्या करता है कि वो उसके जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसकी चूंच बूढ़ी हो जाती है, उसके बाल जो है झड़ने लगते हैं। तो उसी समय वो पहले अपने चूंच से उन बालों को फाड़ता है और उसके बाद अपनी चूंच को पत्थर के साथ मार के तोड़ देता है, लहू लहान हो जाता है। और उसके बाद कभी भी आप उसका मुंह देखना, वो ऊपर की ओर होता है, परमेश्वर पर भरोसा रख रहा होता है। धीरज, उसको बोलते हैं पेशेंस। उकाब पक्षी एक ऐसा है जो पेशेंस करता है कि मेरे दोबारा से बाल आएंगे,
और वो बाल जब आते हैं उसके वाइट नहीं आते, वो काले आते हैं। और फिर कहता है उसकी जो चूंच होती है वो जो नवी आती है, फिर वो क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर भरोसा करके बैठा है, धीरजवंत। तो आज जितने लोग कहता है पेशेंस है, जिनको वो परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं, तो उसी समय परमेश्वर करेगा। लेकिन आज होता क्या है, रुकावट कब आती है ज़्यादातर उन लोगों के जीवन में? क्योंकि शैतान को मालूम है इनके अंदर पेशेंस नहीं है, इसलिए उनके घर में ज़्यादा क्रोध आएगा, क्रोध डालता है। और आपके जीवन में सबसे बड़ी रुकावट तरक्की में यही है, क्रोध। जब आप क्रोध करते हैं तो उसी समय, क्योंकि आप अपने पेशेंस को खो देते हैं, और उसी समय आपको लगता है कि यार परमेश्वर ने मेरा काम नहीं करना, परमेश्वर ने शायद मेरे को आज ब्लेसिंग नहीं देना, परमेश्वर ने मेरा शायद वो नहीं करना, मेरा ये काम नहीं होगा, मेरा वो काम नहीं होगा। लेकिन मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि लकड़ी को देखो, आप लकड़ी पर अगर दीमक लग जाती है ना, तो वो धीरे धीरे सारी लकड़ी को खा जाती है। ऐसे ही आपके अंदर का गुस्सा धीरे धीरे आपको खा जाएगा, चिंता धीरे धीरे खा जाएगी। और मेरे न्याणे का काम नहीं बनया, वो की होया पास्टर प्रेयर कर यार मेरा वीज़ा नहीं लग गया, और मेरा वीज़ा नहीं आया, मेरी जॉब नहीं लगी। परमेश्वर का आत्मा कहता है पेशेंस पेशेंस पेशेंस। और पास्टर को आप किसी को भी सुन लो, वो कहेगा हो जाएगा, हो जाएगा बहन, हो जाएगा बहन। अंदर से उसको भी लकड़ी खा रही होगी उसको भी गुस्सा आ रहा होगा कि यार ये मानती नहीं है, लेकिन वो फिर भी पेशेंस रखेगा। तो आपको विश्वास करना है। कहता है बहुत सारे लोगों के घर में लड़ाई झगड़े सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनके घर में पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है। अभी औरत कहेगी मेरा मकान बनाओ, मेरे मामे का मकान बनाओ, मेरे भाई की मदद करो, मेरे परिवार की मदद करो, मेरी जेठानी को दे दिया, दरानी को दे दिया। ये लोगों के घर में चलता है, इसलिए प्रॉब्लम है। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है। आजकल क्रिश्चियन मैरिज में बहुत सारे लोगों के तलाक हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के घर परिवार में आपस में प्रॉब्लम है। लेकिन कारण क्या है? कारण बहुत सारी चीज़ों में पास्टरों को, विश्वासियों को भी कई बार हम लोगों को भी पता नहीं रहता और हमें सीखने को मिलता है। तो हम बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलता है। यहाँ पर हम एस्तर की किताब पढ़ते हैं, उसके 1 के 12 में कि यहाँ पर वस्ती नाम की एक औरत थी, उसकी शादी जो है राजा शर्रे के साथ हुई। और उसके थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, क्यों उसी समय उस रानी ने, वो इतनी सुंदर थी, घमंडी थी, लेकिन और उसके पास पैसा था, लेकिन वो क्या करती थी, वो राजा जब भी महल में बुलाता वो जाती नहीं थी, क्रोध से बात करती। लिखा खोजो कि दोबारा राजा की आज्ञा पाकर रानी वस्ती ने आने से इनकार कर दिया। जब उसको महल में बुलाया उसने इनकार कर, टाइम नहीं है मेरे पास। आज औरतों को बोलते हैं चर्च चलेंगे, टाइम नहीं है मेरे पास। बच्चों को बोलते हैं टाइम नहीं है। पति को बोलते हैं प्रार्थना कर ले, टाइम नहीं है। तो मतलब आज किसी न किसी कारण वर्ष कहता है कि कोई ना कोई क्रोध शैतान घर में लगा कर रखता है कि ताकि इनका पेशेंस खराब हो, इनका धीरज खराब हो, और ये आपस में सोचने पर मजबूर हो जाए मैंने किससे शादी कर लिया, मैंने ये बच्चा मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, ये परिवार मेरा नहीं है। जब बहुत सारी दिमाग में विचार आने लगते हैं, और इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा उससे। देखो किस कारण से? क्योंकि उसने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि बाइबल के अंदर नए नियम में यीशु मसीह ने यही बात कही, पत्नियां पति के अधीन रहें। अधीन इसका मतलब जो वो कहे उसको मानना पड़ेगा। तो लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। हो सकता है आपने इनकार कर दिया हो कि मैं नहीं तेरे लिए आलू के पराठे बनाती, मैं नहीं तेरे लिए खाना बनाती, मैं कपड़े धो धो के थक गई हूँ। आगे से आप उसको ताने मारते हो, समझाते हो, या फिर हो सकता है आपका पति आपके साथ ऐसा कर रहा हो, आपका पति आपके खिलाफ बोल रहा हो, और आप समझा कर थक गए हो, आज्ञा ना मान रहे हो। तो शैतान उस चीज में फायदा उठाता है, और यहाँ पर राजा के साथ फायदा उठाया। तो उसी समय राजा लोगों को भेजा और उसको कहा, कह रहा कि देख तेरी पत्नी कहना नहीं मान रही, और कहता है कि पूरे समाज में क्या मैसेज जाएगा। तो इसका मतलब कहता आज इस राज्य में औरतें कहना माननी छोड़ देंगी। इसलिए उसने उसी समय एक आदेश निकाला कि जो औरत पति का आदर ना करे तो उसको तलाक दे दिया जाए। देखा कानून बनाया गया 1 के 20 में। लिखा राजा ने कानून बनाया 1 के 20 में, कह रहा कि जो अपने लिखा जब राजा की आज्ञा उसके राज्य में सुनाई जाएगी तो सब पत्नियां अपने अपने पति का, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, आदर मान करती रहेंगी। इसका मतलब कि वो डरेंगी। सिर्फ ये कानून इसलिए बनाया गया था कि वो औरतें डरेंगी, या फिर आदमी के लिए कानून बनाया गया था कि वो डरेगा कि भाई अगर आदमी गलत चल रहा है तो वो डरेगा। लेकिन ये नहीं कि भाई आपने तो इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। मतलब कि लेकिन बाइबल कहती है कि अगर आपका पति शराब पीता है तो आप उसको, आपने लव मैरिज किया, आप उसको छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो गलत है। आपको कहता है कि इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको पेशेंस रखना है, आपको कभी इसको छोड़ना नहीं है। अगर कहता है कि अगर आपको छोटी छोटी बात के लिए आपके साथ नौकर आपके घर में है और वो नौकर आपको थोड़ी सी गलती कर रहा है तो आप उस नौकर को निकाल रहे हैं, थोड़ा सा वॉलंटियर आपको गलती कर रहा है तो आप उसको निकाल रहे हैं। तो आपको स्टाफ के लिए भी बात कर रहा है, बिजनेसमैन है, आप थोड़ी सी गलती कर रहे हो तो निकाल रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है सिर्फ आपको आज्ञा माननी है। आज्ञा मानने वाले को बोलते हैं कि वो नम्र आदमी है, पेशेंस रखता है। अगर आपके अंदर नम्रता है, पेशेंस रखता है, मैं कह रहा हूं कि आपके घर का क्लेश खत्म हो जाएगा, आपके बच्चों का क्लेश खत्म हो जाएगा, आपस में आपके बिजनेस का क्लेश खत्म हो जाएगा,
आपके स्टाफ का क्लेश खत्म हो जाएगा। आप जिस बात की चिंता कर रहे हैं कि मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ रही है, आप सेवकाई में प्रॉब्लम आ रही है, आप जिस भी किसी भी कुछ सुनोगे, हर पास्टर की कहानी यही होगी कि मेरे चर्च में कहते हैं जी कुछ वॉलंटियर मेरा कहना नहीं मानते, मेंबर अपनी तड़ी दिखाते हैं, हम पैसा देते हैं, हम दान देते हैं और हमारे से सही बात नहीं करते। मैं कह रहा हर एक व्यक्ति को एक अवसर दिया जाए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति को अवसर मिले। तो उसी समय कह रहा है कि आप माफ करना सीखो। नम्रता वो होती है जो माफ करते हैं, पेशेंस वो होता है जो आप माफ करते हैं कि कोई बात नहीं। इसका मतलब आपके अंदर धीरज देखा जाए। ये नहीं कि धीरज कोई बात नहीं, मैं रसगुल्ले 2 घंटे बाद खा लूंगा, ये धीरज नहीं कह रहा हूं। धीरज का मतलब तो ये है, परमेश्वर चाहता है कह रही यहाँ पर उन लोगों की जीवन में आशीष देखना चाहता है। एक लेडी की फोटो दिखाता हूँ। औरत ने कहा कि ये संदूक जरा मेरी मदद कर दो, तो लेकिन उसने क्या किया, उसने संदूक जब हिलाया तो उसके पति ने उसको जवाब दिया कि हिला लेना, अपने आप ही कर ले, और उसने खींच दिया। लेकिन उसने कहा होगा मैं आता हूँ, धीरज रख, मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो लिखे जा रहा था कुछ, लेकिन वो उसने धीरज नहीं रखा, उसने उठा लिया और कमर में दर्द हो गया। जब वो प्रार्थना करा रही है तो इसी समय पास्टर उसको बोल रहा है कि तू पवित्र आत्मा बोल रहा है कि उसको कि इसको बोल अपने पति को माफ कर दे। कहती मैं नहीं माफ करूंगी, इसी की वजह से तो कमर में दर्द हुआ। आज बहुत सारे लोगों के अंदर नम्रता नहीं है। माफ करना एक नम्रता का सबूत है, कहता है पेशेंस का सबूत है, धीरज का सबूत है। आज मैं मानता हूं इस बात के लिए कि आदमियों से ज्यादा औरतें नम्र होती हैं, पेशेंस वाली होती हैं, और औरतें गुस्से वाली कम होती हैं, आदमी ज्यादा होते हैं। मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन कभी औरतों को आपने पोछा लगाते हुए देखा है? उनकी आंखें बदल जाती हैं भाई साहब, हीरोइन की तरह लगती हैं, बाद में डायन की तरह लगती हैं। उनकी मेरे घर में पोछा लगाते हुए घुस गया। हालेलुया। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना। कहता है कि आप कहते तो हैं कि मेरे अंदर पेशेंस है, लेकिन पेशेंस हर बात में देखी जाती है। ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा ने मुझे मैसेज दिया। कई बार पेशेंस की वजह से आपके बिजनेस रुके हुए, सेवकाई रुकी है, काम रुके हुए। गांगुली एक टॉप बंदा था, गांगुली क्रिकेटर, लेकिन वो गुस्से के कारण लात मारकर चला गया, फ्यूचर खराब। मैं कह रहा हूं आदम हव्वा की फैमिली तबाह हो गई, क्योंकि वो सिर्फ 2 भाई, अपने उसके 2 बच्चे, कह रहा हाबिल और कैन, एक गुस्से के कारण तबाह हो गए। और गुस्से के कारण कैन जो है परमेश्वर से दूर होके चला गया, और परमेश्वर ने कहा तू सारी जिंदगी भटकता रहेगा। इसका मतलब तरक्की बंद, उसकी तरक्की बंद। जिस खेत में काम करता तरक्की बंद, जहां पानी देने की कोशिश करता, बिल्डिंग लगाए कुछ कर, कहता और उसका हाथ पकड़कर नाराज हो गया था। जब आप उत्पत्ति 15 का 1-2 पढ़ते हैं तो बाइबल बोलते हैं कि अब्राहम का हाथ पकड़कर, पहला शख्स है जिसका हाथ पकड़कर परमेश्वर तंबू से बाहर मनाने के लिए ले गया हो। मैं कह रहा हूं आपका पति नाराज हो जाता है, आप मनाते हैं, कह रहा है कि अच्छी बात है। कहता है बच्चा नाराज हो जाता है, आप मनाते हैं। कहता है परमेश्वर भी ऐसा है, आप नाराज हो जाते हैं, परमेश्वर हाथ पकड़कर मनाता है। परमेश्वर अब्राहम का हाथ पकड़कर बाहर ले गया और उसको कहता देख आसमान की ओर, कहता है कितने तारे हैं, कहता है इतनी सारी औलाद तुझे दे सकता हूँ, नाराज मत हो। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपके अंदर पेशेंस देख रहा है। लेकिन वो कहता 90 साल हो गए परमेश्वर कहता है बस, कहता यही तो तेरा पेशेंस देखना था, ताकि आने वाली दुनिया में कहता सबूत बने तो लोगों के लिए, इतिहास बनाने के लिए परमेश्वर ने आपके मोहल्ले में इतिहास बनाने के लिए कि यार इस आदमी के अंदर पेशेंस देखो, इनके भगवान में क्या ऐसा, इनके अंदर पेशेंस है। अरे इनके यीशु मसीह में सिखाया, इनके अंदर पेशेंस है। अरे इनके अंदर देखो, परमेश्वर ने इतिहास रचना कोई आपकी जिंदगियों से, परमेश्वर ने किसी को बताना, सबूत देनी है, गवाहियां बनानी है। इसलिए परमेश्वर आपको देरी कर रहा है आपकी आशीषों में, इसलिए होने दे रहा है। कई बार चिंता ना करो, परमेश्वर ने जो आपका टाइम रखा है वो अच्छा टाइम आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जब मोदी साहब बोलते हैं कि अच्छा टाइम आ रहा है, मैं कह रहा हूं वो इंसान है, समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप नम्रता, सबूत, रिलेशन जब तक नहीं बनाओगे तब तक वो आपकी मदद नहीं करता इंसान। तो ऐसा ही है, जब आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाओगे तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। कोई पार्टी हो आपकी मदद करेगी, हर चीज, हर लोग आपकी मदद करेंगे। जितने हाथ उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर मैं आज से धीरज रखूंगा, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो परिवार हो, लेकिन अभी पति घर में आया नहीं, पहले से बात करनी शुरू कर दी, गुस्सा आएगा उसको। मैं कह रहा हूँ अभी बच्चे घर आए नहीं कि चलो ट्यूशन जाओ, तो उसी समय क्या होगा, उसी समय बच्चे परेशान हो जाएंगे। अपने हाथों को उठाओ और धीरज रखो, जल्दबाजी ना करो, भरोसा रखो। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में कुछ करने वाला यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पहला राजा 5:3 में जब हम पढ़ते हैं कि दाऊद को एक महल बनाना था परमेश्वर के लिए, भवन बनाना, लेकिन महल बन नहीं रहे, भवन बन नहीं रहे। लेकिन दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए ना बनवा सका। कौन कह रहा है? ये स्क्रीन पर देखो, कौन कह रहा है? उसका लड़का इस बात को समझ गया। कहता है कि इसलिए नहीं बनवा सका क्योंकि वह चारों ओर लड़ाइयों में अब तक उलझा रहा। समझ रहे कि नहीं? किसी के फटे में टांग अड़ाई जा रहा है, उसको गुस्सा आई जा रहा है। परमेश्वर तो साथ है। और उसके बाद जीतने के बाद मसीह क्रिश्चियन पता है क्या बोलते हैं? कहता देखा मैंने उसकी बुराई किया, मैंने उस पास्टर बोलता मैंने उसकी काट किया, मैंने उसकी बुराई किया, मैंने उसको ठीक कर दिया, मैंने ये कर दिया। उलझा रहा है अपने आप ही उलझा हुआ है। और क्रिश्चियन आपस में लड़ते रहते हैं,
विश्वासी आपस में लड़ते रहते हैं, बिजनेसमैन आपस में लड़ते रहते हैं, वकील पुलिस वाले, क्या मैं कह रहा हूँ कोई भी महकमा हो, आपस में लड़ी जा रहे हैं। जब आप लड़े ही रह जाओगे, उलझे रहोगे, तो आप मकान कैसे बनाओगे, आप एक बड़ी बिल्डिंग कैसे बनाओगे। तो इसलिए दाऊद उलझा रहा, तरक्की इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसके अंदर पेशेंस नहीं था, वो गुस्से वाला था, नम्र नहीं था, इसलिए वो नहीं बना पाया। परमेश्वर ने कहा तू नहीं बना पाएगा। और उसके लड़के ने अपने सैनिकों को बताया, कह रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव तले ना कर दिया। हालेलुया। कहता कि वो इतना गुस्से वाला था, क्योंकि वो कहता था परमेश्वर प्रार्थना में बाद में करूंगा, पर प्रार्थना तो करता है, आत्मिक तो है, लेकिन परमेश्वर मुझे नहीं पता, मेरी नाक का सवाल है, मुझे ये बंदा खत्म करना है। आज लोगों को तब नहीं, मेरी नाक का सवाल है, इसने मेरे सामने चर्च खोल दिया, मैं भी खोलूंगा। मेरी नाक का सवाल है, इसने क्रूसेड करा, मैं भी करूंगा। इसने पार्टी का बंदा खड़ा कर दिया, मैं भी खड़ा करूंगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब कहने का क्या है कि कंपटीशन करना एक पाप है। आप कह रहे हैं कि उसने ये कह दिया, यार पेशेंस रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर को काम करने दो, परमेश्वर अपने आप जवाब ले लेगा आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप प्रार्थना करो, परमेश्वर अपने आप उसको सिखा देगा। आप बहुत सारी बातें प्रार्थना से हल होती हैं, याद रखना, बहुत सारी बातें, क्योंकि इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो पेशेंस है हमें, कि परमेश्वर कैंडल जब जलाई गई तो उसका मतलब पेशेंस था। वो जब कैंडल जलाई गई पतरस के लिए, लो लगाकर कलीसिया ने प्रार्थना किया, तो उसका मतलब कि वो दिखा रहे थे कि परमेश्वर ये पेशेंस है। जब आप सड़क पर कैंडल लेकर मार्च करते हैं तो उसका मतलब क्या दिखाते हैं कि हम शांति के लोग हैं, हम शांति के लोग हैं। कुछ लोग तलवार डंडे लेके और हाय 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 बोलते जा रहे होते हैं, लेकिन हम लोग कैंडल लेकर जा रहे होते हैं, मार्च कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक शांति का प्रतीक है, कैंडल एक शांति का प्रतीक है। तो आपको एक शांति और नम्रता का स्वभाव कैंडल जलाने से नहीं, अपने अंदर की कैंडल को जलाओ। अपने अंदर की कैंडल जलाओगे, परमेश्वर कहेगा बेस्ट डील आज रात करूंगा इनकी, यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है यही कारण है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी तरक्की नहीं हो रही, मेरी तरक्की नहीं हो रही। तरक्की कैसे होगी? बेस्ट डील नहीं आ रही, बेस्ट जॉब नहीं आ रही, बेस्ट सैलरी नहीं आ रही, बेस्ट वाइफ नहीं मिल रही, बेस्ट बच्चे नहीं मिल रहे। अरे कहां से मिलेंगे जब आपके अंदर पेशेंस नहीं है। कह रहा जब आपके अंदर पेशेंस है, खुदा कहेगा, जब इसहाक के अंदर पेशेंस था, खुदा ने अब्राहम को कहा अब्राहम जा इसके लिए लड़की ढूंढ के ला, और उसी समय उसका चेला गया और उसके पेशेंस देखो, उसका पेशेंस। वैसे कुछ लोग होते हैं कि हाँ बस अभी मालिक ने कहा और अभी चलो, बस जो भी लड़की आई हाँ भाई इसी के साथ रिश्ता कर दो। आजकल किसी को भी देखो रिश्ता करा देते हैं और बाद में गड़बड़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या किया उसने, उसका जो नौकर था, उसने उसका जो चेला था वो पहले कुएं पर जाकर बैठ गया, और उसी समय जब वहां से बहुत सारा झुंड लड़कियों का ऊंट के साथ आया, और उसी समय उसने कहा भाई मुझे पानी पिला दो। कुछ लड़कियों ने उसको पानी नहीं पिलाया, लेकिन एक लड़की ने उसको पानी पिलाया। उसने कहा पानी पिलाया, और उसका नाम रिबका था, लेकिन उसने कहा मेरा ऊंट भी प्यासा, उसको पिला दे। ऊंट आप समझ सकते हैं कितना पानी पिएगा। उसने 1 बाल्टी 2 बाल्टी कुएं से निकाली, 3 निकाली, 4 निकाली, 5 निकाली, 6 निकाली, 7 निकाली, 8 निकाली। और आजकल की औरतों को 10 रोटियां पानी पड़े तो पेशेंस बाहर लिखा। उसने 10 बाल्टी 12 बाल्टी 14 बाल्टी उसने ऊंट पानी पीता रहा, और उसने देख लिया, कहता है इन सब लड़कियों से, ये लड़कियां तो मुझे पानी पिला के चली गई, लेकिन मेरे ऊंट को अरे भाई हम तो लेट हो रहे हैं, अरे भाई हम तो लेट हो रहे हैं, ऐसे लड़कियां कह के जा रही थी। तो उसी समय उसने देखा रिबका पानी पिला रही है, तो उसने कहा इसके अंदर कितना पेशेंस है। ऊंट को पानी पिला सकती है, तो जितना बड़ा परिवार राजा का है, कहता उसमें ये औरत जाने के लायक है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपकी समझ में आया? कहता कि उस औरत का सम्मान किया जाता है, उस आदमी का सम्मान किया जाता है जिसके अंदर पेशेंस है। जो ज्यादा काम करने वाला होगा ज्यादा सैलरी लेगा, ज्यादा प्रार्थना करने वाला होगा बेस्ट आशीष आएगी, बेस्ट गवाही आएगी, ज्यादा बार चर्च आने वाला होगा ज्यादा ब्लेसिंग मिलेगी, ज्यादा दान देने वाला होगा ज्यादा आशीष मिलेगी। इसलिए उसने कहा, कह रहा जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो इसका मतलब आपको इस समय ध्यान रखना है। मत्ती के 5 में हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, कह रहा इस बात के लिए, कह रहा पेशेंस रखना है पति पत्नी के बीच में भी, और कहता आपको भी। हाँ, तो कह रहा कि आपको धन्य है जो नम्र है। लेकिन एक बार मैं दिखा रहा हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि एक आदमी 2 पति पत्नी चर्च जाते थे, काफी साल जाते रहे, उनका बिजनेस नहीं खुला, और जाकर उनके घर में कुछ काफी नवे आए और वो काफी समय से कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उनका काम नहीं खुला तो वो जाकर एक बाबे के पास जाकर खड़े हो गए। कौन? मसीह को मानने वाले, बैप्टिज्म लेने वाले, हाथ दिखाने के लिए खड़े हो गए, लाइन में खड़े थे। तो इसी समय उस बाबे ने दूर से देखा और उसको कहा हेलो, कहता इधर आ जाओ, कहता आप आगे आ जाओ। तो सब देख के हैरान के हमारा नंबर था और उसको पीछे से आगे कैसे बुला लिया। वो बाबा कहने लगा, कहता कि तुम जिस परमेश्वर को मानते हो वो तो मेरे भगवान से भी बड़ा है। हालेलुया। इसका मतलब उस बाबे को पता है, और कहता पेशेंस रख, तुम्हारा काम वो करने वाला है, वो कर सकता है। और उसी समय वो शर्मिंदा होकर वो उस चर्च में वापिस आए। तो उसी समय कहने लगे कि हम भटक गए थे, परमेश्वर हमें माफ कर। मैं कह रहा हूं यही है नम्रता का सबूत, और उस पृथ्वी का अधिकारी। और उसके बाद वो व्यक्ति बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक बना। एक सच्ची घटना है।
तो ये याद रखना, धन्य है वो जो नम्र है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र ये नहीं कि आप ऐसे करके बैठे रहते हैं, पति आता है, पत्नी, बच्चे आते हैं, माँ आती है तो बच्चे ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे करके बैठ जाते हैं, हाथ ऐसे करके बैठते हैं, देखो मैं कितनी नम्र हूँ, जैसे भी हो। लेकिन नम्रता का सबूत क्या है? नम्रता का सबूत है, कहता है कि जब आप अपनी गलती के लिए यू टर्न मार लेते हैं। समझ रहे कि नहीं? इसलिए परमेश्वर आपको ये चीजें देता है। कहता है आपकी जब कोई बुराई करे तो आपकी प्रमोशन है, लेकिन जब आपकी कोई बार बार बदनामी करे तो उसमें सीखने का भी मतलब है। ठीक है, हमें भी सीखने को मिल रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। कह रहा नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यूसुफ को कुछ नहीं मिला, पोतीफर के घर में रहा, खेत में रहा, उसको कुछ नहीं दिया, लेकिन वो नम्र था। उसको कपड़े नहीं मिले, नम्र था। चप्पलें नहीं मिली, नम्र था। सूरों का खाना मिला, नम्र था। जेल में डाल दिया, नम्र था। भलाई के बदले बुराई मिला, नम्र था। बाद में 100 गुना फल मिला, प्रधानमंत्री बन गया। देखो परमेश्वर है, आपके अंदर ये होना चाहिए। याद रखना, मैं कह रहा हूं प्रॉफिट बजिंदर की जितनी बुराई कोई करता है, प्रॉफिट बजिंदर को मालूम है कि मुझे पेशेंस कैसे रखना है। मैं कह रहा हूं कि आज कहता है कि वो कर, चाहे कितने चैनल बना लो झूठे, चाहे कितनी बुराई कर लो, चाहे कितना भी काट कर लो, लेकिन वो खुदा की लाठी में दम है। मैं कह रहा हूं कि उसकी लाठी में दम है। वो लाठी लेकर मूसा ने तो पहाड़ी पर मार दी जबरदस्ती, क्या मुझे तुम्हारे लिए पानी निकालना होगा। उसके अंदर पेशेंस नहीं रहा। और इसी समय परमेश्वर ने पता क्या कहा उसको, मूसा को? उस परमेश्वर ने कहा, कहता है तेरे को मैंने माफ कर दिया, नहीं तो आज रात मार देता। कहता है सिर्फ 1,44,000 लोग भूखे मर जाते, प्यासे मर जाते। कहता है इसलिए मैंने लाठी मारी, तूने पानी निकल गया। कहता लेकिन अपने अंदर पेशेंस रख। उस दिन से उसने अपने आप को यू टर्न मार लिया। याद रखना, चाहे पास्टर है चाहे विश्वासी है, अगर आप पेशेंस है आपके अंदर, ये तो गाड़ी जाते जाते चल रहा है, गाड़ी जा रही है, लेकिन आपके पता है वो जनानी साथ में बैठी है और वो कह रही है कि चल भाई चल भाई, आगे बोर्ड लगा यू टर्न है, ये सड़क मुझे ठीक नहीं लग रही, लेकिन नहीं मान नहीं रहा। जब आगे जाके खड्डा आ गया तब कह रहा ओ सॉरी, तो तब भी तो यू टर्न मारोगे। तो उसी समय कह रहा कि यहाँ पर बाइबल बताती है, कह रहे मूसा ने जब गलती किया तो उसी समय उसने कहा परमेश्वर एक बार तो मैं गलती कर चुका, मैं दोबारा नहीं कहूँगा, मैं अपने जवानी के दिनों पर ध्यान करूँगा। आज बहुत सारे लोग अपनी जवानियों के दिनों पर ध्यान नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग जो है कह रहे हैं कि अपनी जवानी के दिनों को खराब कर रहे हैं, टाइम इधर उधर लेफ्ट राइट में दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो लोग पेशेंस रखते हैं, वो परमेश्वर का भय मानते हैं, वचन में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कहता है हर बात का फल आपको मिलेगा इस साल के अंदर, यीशु मसीह के नाम। याद रखना, परमेश्वर फल देना जानता है। उन लोगों को, एक बार एक आदमी था और वो प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया, वो कहने लगा कि प्रॉफिट जी मुझे पूछ के बताओ, आप भविष्यवक्ता हो, कि प्रभु ने मेरे को इतनी आशीष अब तक क्यों नहीं दी, मैंने इतना कुछ किया, मुझे आशीष क्यों नहीं मिली। तो प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा, कहता इससे पूछ ये कितना गुस्से वाला है। मैंने कहा ये कहता ये कई बार अपना धीरज खो देता है, पेशेंस खो देता है। कहता है क्योंकि सिर्फ एक आत्मिक गुस्सा आप रख सकते हैं, लेकिन एक कहता है हर चीज के लिए आप जो पेशेंस खो देते हैं, प्रभु के नहीं मेरा काम नहीं बनेगा, वो होता है अविश्वास, वो एक पाप में गिना जाता है। इसलिए बहुत सारी रुकावटें बन जाती हैं। लेकिन आप प्रभु के कामों में आगे बढ़े, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं रास्ते को आपके खोलूंगा। लेकिन अगर आपको कहीं भी अगर आपको सीखना है या आपको किसी से शादी करनी है, कोई लड़का ढूंढना है, तो उसको पहले से कम दिल्ली के ट्रैफिक में लेके जाया करो, तो पता लग जाएगा कि वो उसके अंदर पेशेंस है कि नहीं है। मतलब कि ऐसे फोटो खिंचाने से फेसबुक पे क्या ऐसे कोई किसी भी गाड़ी पर हाथ रख दिया, वो फोटो नहीं होती। अगर आपको अच्छा से देखना है तो आधार कार्ड की फोटो निकाल के देखा करो, उसकी असली फोटो आधार कार्ड पे आती है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आज सारे के सारे अपने आधार कार्ड उठाकर देखेंगे, कितनी काली और कितनी सड़ी हुई फोटो आती है उस पर। तो लेकिन उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा बात कर रहा है, कहता है कि आपको एक पेशेंस रखना है। पवित्र आत्मा अपने लोगों को, उन लोगों को तरक्की दिया। यूसुफ ने अपनी जिंदगी में अपने भाइयों से ज्यादा पेशेंस रखा। उसने कहा कि चलो ये डंगर तू नहीं तुम चुगाओगे, और इस समय इनके ये भेड़ ये पशु कह रहा तू नलाएगा, तू इनको काम करेगा, तू इनको खाना डालेगा, हम सोएंगे पेड़ के नीचे। वो पेड़ के नीचे सोते थे, वो धूप में काम करता था, लेकिन उसके अंदर पेशेंस था। आज्ञा मानने वाले को पेशेंस बोला जाता है, याद रखना। कहता है कि धीरज रखने वाले को पेशेंस बोला जाता है। कहता है इसका मतलब आप आज्ञाकारी नहीं है तो आपके अंदर पेशेंस नहीं है। अगर आप माफ नहीं कर सकते किसी को तो नम्र नहीं है। सपोदेशक की किताब 7:9 में लिखा, पढ़े देखो क्या लिखा, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना होना। देखो क्रोध आता है, लेकिन उतावली से क्रोधित ना होना, क्योंकि क्रोध मूर्खों के हृदय में रहता है। कह रहा मूर्ख है वो जिसके हृदय में 24 घंटे क्रोध रहता है। क्रोध का मतलब माफ नहीं कर रहा किसी को। कहता है कि एक बात की चिंता बार बार करी जा रहा है
कि मेरा काम नहीं हो सकता, मेरा काम नहीं हो सकता, हो डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट में ये दे दिया। अरे आपकी हीलिंग होगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको पेशेंस रखना सिखा रहा हूँ, भरोसा रखो, यही है भरोसा। आपका काम बनेगा। किसने कहा आपका काम नहीं बनेगा? किसने कहा आपका पति सुधरेगा नहीं? किसने कहा आपका पत्नी सुधरेगी नहीं? किसने कहा आपका बच्चा ठीक नहीं होगा? किसने कहा? कह रहा परमेश्वर ने नहीं कहा। हालेलुया। कहता है परमेश्वर ने कहा सब कुछ ठीक होगा। हालेलुया। उकाब के नहीं उड़ोगे, बाइबल में लिखा। फिर से दिखाओ यशायाह 40:31 में, देखो क्या लिखा। कहता है कि उकाब के नहीं उड़ोगे। कह रहा है यहोवा की बाट जोना, बस पेशेंस, धीरज रखना, नया बल प्राप्त करोगे, उकाब के समान उड़ोगे, दौड़ोगे, शर्मित नहीं होगे, मोहल्ले में बदनाम नहीं होगे, नामधराई नहीं होगी। याद रखना, मैं कह रहा हूं जिन्होंने नामधराई की है, मैं कह रहा हूं 52 दिन के अंदर तुम ही एक बड़ी गवाही के साथ वहां पर खड़े होगे यीशु मसीह के नाम में। आप ही हैं वो लोग। बस आज आपको परमेश्वर के सामने कहना है कि परमेश्वर, मैं आज तक बहुत चीजों में पेशेंस नहीं रखा परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ। आप विश्वास करते हैं लेकिन पेशेंस नहीं रखते, धीरज नहीं रखते। आपको पेशेंस रखना है। जब आप पेशेंस रखते हैं तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है। आजकल लोग इंसान पर क्या, भगवान पर भी गुस्सा निकाल देते हैं। मैं कह रहा हूं तरक्की रुक जाती है। आज कागज पर लिख लो जो आपका दुश्मन है, उसको लिख लो और उसको पैर के नीचे रखो, कह रहे कि मैंने आज अपने दुश्मन को माफ कर दिया है। हालेलुया। तो उसी समय उसको छोड़ दो और उसी समय उसको माफ कर दो। आज मैं कह रहा हूं प्रमोशन होने वाली है। बेस्ट डील लेने के लिए बेस्ट काम करके दिखाना पड़ता है। मैं कह रहा हूं बेस्ट काम करके दिखाना पड़ता है। आपसे ज्यादा बेस्ट कोई नहीं है, क्योंकि जो लोग प्रभु का भय मानते हैं और पेशेंस रखते हैं, परमेश्वर ने सिर्फ उनको कहा, कह रहा नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी। एक बिल्डिंग नहीं। जो कहता ना मेरे पास एक घर है, मैं उसको मानता नहीं हूं। परमेश्वर 2 घर देने वाला परमेश्वर है। कहता जो कहता मेरे पास एक कार है, मैं मानता ही नहीं वो मसीह में है। मैं कह रहा हूं उसके पास 2 कार होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक नहीं, डबल, क्योंकि बाइबल बोलती है यीशु मसीह आया, उसने रोटियों को डबल कर दिया। हालेलुया। तो डबल करने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा काम करता है। जितने यूटर्न मार लेंगे आज मेरे कहने से, एक बड़ी डील होने वाली है इस हफ्ते में, बड़ा काम होने वाला है यीशु मसीह का नाम, ब्लेसिंग आने वाली है। बेस्ट डील लेने के लिए बेस्ट बनकर दिखाओ। बेस्ट पति, बेस्ट पत्नी, बेस्ट बच्चा, बेस्ट पास्टर, बेस्ट प्रॉफिट आपको करना है। बेस्ट बिजनेसमैन। कहता कि बेस्ट कुछ करो, परमेश्वर आपके लिए करेगा। कहता आप करेंगे तो परमेश्वर करेगा। योना 2:10 में कहता कि अब्राहम भी बड़ा गुस्से में था लेकिन उसने यू टर्न मार लिया। योना भी बड़ा गुस्से में था लेकिन उसने यू टर्न मार लिया। जब उसने यू टर्न मारा योना ने, परमेश्वर ने उसको रखा था कि प्रचार करने के लिए, सेवा करने के लिए। मैं नहीं करूंगा, गुस्से में छोड़कर भाग रहा है, चर्च छोड़कर भाग रहा है, गांगुली क्रिकेट छोड़कर भाग रहा है। मैं कह रहा हूं हो सकता है पॉलिटिशियन छोड़कर भाग रहे हैं। किस कारण से? कोई लोग सेवका ही छोड़कर भाग रहे हैं। कारण कह रहा डर, चिंता, निराशा, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। कहता है कारण पेशेंस रखो, परमेश्वर कुछ करने वाला। कह रहा तब उसी समय, तब जब उसने यू टर्न मारा, लिखा तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी, आदेश दिया और योना को स्थल पर उगल दिया। मतलब उस मच्छ ने मुंह खोला और उसको उगल दिया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि जितनी भी आशीष आपकी खाली है, आज का मैसेज आपके लिए है। कहता है अगर आप देख रहे हैं ये मच्छ, कहता है कि आपको देख रहे हैं, कहता है कि आपने जो खा लिया, आपका बिजनेस, आपका पैसा, आपका टाइम, आपका सब कुछ खा लिया अगर किसी ने, तो उसी समय जैसे ही आप एक पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी, मैं आज से परमेश्वर, आज से पवित्र आत्मा जी पेशेंस करूंगा। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, कहता है आज एक बड़ा मच्छ ने जो आपकी आशीषों को रोक रखा है, तरक्की को रोक रखा है, वो एकदम से मुंह खोलेगा यीशु मसीह का। और आपके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बाहर उगलेगा, आपकी नई कार को उगलेगा जो आप मांग रहे हैं, उगलेगा। खा गया, मैं कह रहा हूं कि रोक लिया, दानियल का हाथ पकड़ लिया था रास्ते में और इसी समय कहता है 21 दिन मुझे पकड़ के रखा। तो आपको विश्वास करना है। कहता है कि अभी इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कि वो उगलेगा, बस आपको मेरे साथ प्रेयर में शामिल हो जाना है। आज भी बहुत सारे लोग जल्दी में, गवर्नमेंट जॉब आज ही मिल जाए, आज ही मेरा बच्चा चंगा हो जाए, आज ही घर बन जाए, आज ही। कहता है आप चिंता ना करें, पेशेंस रखें। परमेश्वर हम ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, ना उनके साथ चलना पसंद करता। इसलिए उसने कहा नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आप समझ में आया? तरक्की उसकी होगी जो नम्र होगा। कह रहा इसहाक वहां बैठा रहा, कह रहा अकाल पड़ गया, सारे भाग गए, लेकिन इसहाक ने कहा कि नहीं, मैं परमेश्वर भरोसा रखूंगा और उसी देश में बोता रहा। और उसने जो बोया, कहता उसी देश में उसी साल में काट लिया। मैं कह रहा हूं अगले साल नहीं, 2024 के दिसंबर आने से पहले नवंबर में आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आपको उगला हुआ नजर आएगा, आपका प्लॉट आएगा, आपका घर आएगा, बच्चे आशीषित होंगे, PR आएगी, हर चीज जो आप चाहते हैं ब्लेसिंग मिलेगी। सेवकाई में दर्शन चाहते हैं, मिलेंगे यीशु मसीह का नाम। लेकिन आपको बस हाथ उठाना है और प्रार्थना करना मेरे साथ। इसी समय प्रेयर में जाएंगे, आपको बोलना है मेरे साथ। अब इसी समय बोलेंगे कि प्रभु मैं आज से, आप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि प्रभु मैं आज से यू टर्न लेता हूं। मैं जिद्दी हो गया था, मैं इस समय परमेश्वर में जिद्दी हो गया था, मैं गलत रास्ते पर चला गया था, मैं चिड़चिड़ा हो गया था स्वभाव में, मैं अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ चिड़चिड़ापन में हो गया था। परमेश्वर में गलत राह पर चला गया था, मैं भरोसा नहीं रख पा रहा था।
मैं गलत रास्ते पर जा रहा था, मैं जिद्दी स्वभाव का हो गया था, मैंने जान लिया है आप धीरज के परमेश्वर हैं। आप पर भरोसा रखते हैं वे अपनी लाइफ में तरक्की करते हैं। आप बोलो कि परमेश्वर जो आप पर भरोसा रखते हैं वो अपनी लाइफ में तरक्की करते हैं। ये प्रार्थना करो, मुझे विश्वास है आप योना की तरह हमारे लिए भी शैतान को गुड़केंगे, वो हमारी आशीषों को छोड़ेगा। हालेलुया। प्रभु आप मेरी डील फाइनल करें, मैं बेस्ट बनकर दिखाऊंगा। वादा करो आज, बोलो आमीन। वादा करो आज, बोलो आमीन। और इसी समय परमेश्वर जो लोग वादा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जो लोग इस समय परमेश्वर तुझे मान रहे हैं और जो उन्होंने ये प्रेयर लिखी है और सुन रहे हैं और स्क्रीनशॉट ले लिया और इसको शेयर करो, फैसला आपको लेना है। बोलो, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर इसके बाद आपके लिए आपको दिखाऊंगा और नीचे आपको आमीन बोल देना बस। और परमेश्वर आपको 21 दिन के अंदर बड़ी गवाही के साथ लेकर आ रहा है यीशु मसीह का नाम। आइए अपने सिर पर हाथ रखें। मैं प्रार्थना करता हूं आप सबके लिए और परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में वो काम करे जो अब तक नहीं किया। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन्होंने आज फैसला ले लिया यू टर्न मारने का, पवित्र आत्मा जी जिन्होंने आज फैसला ले लिया कि मैं परमेश्वर अब से तेरे साथ ईमानदारी से चलूंगा, परमेश्वर उनका भला कर आज बड़ी ब्लेसिंग दे। जो परमेश्वर जो इस समय ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा जी यूरोप के हर कोने से जो पवित्र आत्मा इस समय देख रहे हैं, मैं इन लोगों के लिए खासकर प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष आने पाए। पवित्र आत्मा पाकिस्तान से, नेपाल से, दोहा, कतर से, दुबई से, बहरीन से, पवित्र आत्मा जी जो इस समय मुझे देख रहे हैं परमेश्वर इन्हें ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। इंडिया से जो हर कोने से देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, उन्होंने बीज बोए, भेंट दिया, दशवांश दिया, पवित्र आत्मा जी इनकी ब्लेसिंग को खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। मैं इसी समय देख रहा हूं कि जिन लोगों ने आज फैसला लिया, पवित्र आत्मा उनके बहुत सारे कामों को खोलने के लिए जा रहा है। कोई मुझे दुबई से देख रहा है, मैरिज रुकी हुई थी, तरक्की रुकी हुई थी। याद रखना ये वचन के बाद आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको भजन संहिता 1 पढ़ना है और उस पर हाथ रख के कह देना परमेश्वर जिस उसमें लिखा है मैं उसमें बेस्ट बनकर दिखा रहा हूँ। आपका काम खुल रहा है, आपकी मैरिज हो रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों की मैरिज नहीं हो रही। पवित्र आत्मा ने मुझे खास करके आपकी उम्र निकलती जा रही है या फिर आप सोच रहे हैं कि शायद कोई अच्छा लड़का मिलेगा, नहीं मिल रहा है। और इसी समय उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि एक बहन सुसाइड करने का दिल कर रहा है क्योंकि उसकी उम्र निकलती जा रही है और बहुत सारी चीज़ों में वो परेशान है। वो मैं उसको देख रहा हूँ, पतली सी है, लंबी सी है, आपकी नाक भी लंबी सी है, आपके बाल भी आप लंबे रखते हो। दिल्ली से आप मुझे देख रहे हो, आप रहने वाले बेंगलोर के हो या कहीं के हो, आप यूएस से जाना चाहते हो या